हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल AI मनमोहक आवाज पर स्वागत है। आज दिन भर दुकान पर दिशा का मन उछटा सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माजी यानी कि दिशा की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था, बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसीलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली बाला ने भी उसे 2-3 बार टोका, क्या बात है दिशा, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो। दिशा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दी। 5 बजे बाला और सामने वाली प्रभा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर वह घर चली गई। जाते ही आशु उसके पैरों से लिपट गया। माजी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दिशा ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माजी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर एक बिंदी लगा दी। नियत समय पर पवन और उसके माता पिता दिशा को देखने आ गए। दिशा को फोटो में देखकर ही पसंद कर लिया था। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकलवाने आए थे। पवन की माताजी ने शगुन देकर दिशा को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दिशा की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माजी ने शगुन देकर दिनेश के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थीं, नए जीवन में प्रवेश की खुशियां थीं, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा मन है। रात में आशु ने दिशा के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादी कौन थे। वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। दिशा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। आशु उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर दिशा को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दिनेश से विवाह हुआ था। दिशा का प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर दिशा को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही दिशा के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत ही अच्छे से रखा। फिर भी दिशा का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहा। शादी के बाद दिनेश के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दिनेश उनका इकलौता बेटा था। दिशा के रूप में उन्हें बेटी मिल गई। साल भर के अंदर ही आशु का जन्म हुआ। दिशा और दिनेश का प्यार था आशु। दिनेश बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड़ प्यार से उसका नाम आशु रखा। अपने नए परिवार में दिशा बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व आशु के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से दिशा को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्ध और संतुष्ट भी थी। लेकिन क्रूर होने को कौन टाल सकता है। दिशा का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से दिनेश की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। दिशा का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता दिनेश यूं अचानक ही चला गया। आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। दिशा की दुनिया उजड़ गई। नन्हे आशु का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दिनेश के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और आशु व दिशा को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद दिशा थोड़ी संभली और आशु की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती
और कुछ रचनात्मक कार्य भी हो जाता। दिशा के ससुर जी ने भी उसे एक दुकान दिलवा दी। दिशा नियम से आशु को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। बाला और प्रभा से भी तो अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की थी। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटेगी। दिशा दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें पवन और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गईं, विवाह की तिथि पक्की हो गई। एक दिन माँ ने बताया कि पवन आशु को अपनाने को तैयार नहीं है। दिशा पर तो मानो वज्रपात हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह शादी नहीं करूंगी। मैं आशु से अलग नहीं रह सकती। पवन से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे आशु को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। दिशा ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना आशु के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से पवन का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह आशु को भी अवश्य अपना लेगा। तब आशु को माता पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने दिशा को समझाया। बेबस दिशा माँ की तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। आशु के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में दिशा और पवन का विवाह हो गया। कुछ दिन पवन के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। दिशा नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। पवन बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। दिशा बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश पवन उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और आशु को भी अपना लेता। वैसे दिशा को इस बात की तसल्ली थी कि पवन उसी शहर में रहता। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से आशु को भी पिताजी दिशा के पास छोड़ जाते। दोपहर भर दिशा आशु के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती, लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब आशु रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब दिशा का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने की वायदा करके उसे विदा लेती। रात भर आशु का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती थी। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन दिशा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। पवन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दिशा का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर दिशा का दुकान पर जाना बंद हो गया और आशु से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माता पिता आशु को दिशा के घर ले जाते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर दिशा ने एक बेटे को जन्म दिया। इसी समय विनय के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब दिशा दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल आशु का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर आशु की याद में रोती रहती। उसके मन में आशु के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा मां बनने के बावजूद वह अधूरी थी। पवन ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद दिशा घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। दिशा उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। पवन, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊं?
वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी? उसने पवन से पूछा। हाँ हाँ दिशा, चली जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूंगा। पवन ने संहर्ष अनुमति दे दी। दिशा खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभालते रहते। दिशा पूरा समय आशु की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना धुलाना खाना खिलाना सब वो करती। महीने बाद आशु रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियां सुनाती। दिशा बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप संतुष्ट थी। दिशा के जाने के बाद पवन जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे दिशा और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनकुन कर रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे न घर में न ऑफिस में चैन रहा। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक पवन को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन दिशा तो माँ है। आज 5 वर्ष जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रही होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि दिशा नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना, और दिशा कैसे जी रही होगी। तब तक आशु के बिना कितना दर्द सहा होगा उसने। पवन की आंखें भर आईं। वह दिशा को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन पवन दिशा के घर पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए दिशा आशु को मान मुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममता की एक अलग ही चमक झलक रही थी। पवन ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर दिशा को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। पवन पर नजर पड़ते ही दिशा का चेहरा बुझा सा हो गया और आशु ने भी सहमकर उसका आंचल पकड़ लिया। पवन ने मुस्कुराकर अंकुर के सिर पर हाथ फेरा। वह दिशा से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक हो गई है, चलो घर चलें। पवन ने दिशा से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? आशु की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहोगे, पवन ने बड़े प्यार से कहा। सच अंकल? आशु प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं बेटा, पापा बोलो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। पवन ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। दिशा आश्चर्य से पवन की ओर देख रही थी। मुझे माफ कर दो दिशा, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 दिन नहीं रह सका। तुम आशु के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होंगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। पवन के स्वर में क्षमा याचना थी। दिशा इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो रही थी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। आशु पवन के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाई दिशा यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था कि उसका परिवार पूरा हो गया। आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।